तानिया मकार अपना सारा किया हुआ बेचारे जुनैद पर डाल रही है और ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और सारा कुछ जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की कारस्तानी है, यानी कि जुनैद ने किया है। सारा इल्ज़ाम जुनैद पर आ रहा है, लेकिन जुनैद बेचारा खामोश है और वो जानता है कि ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और खामोश है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी जो हालत है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तानिया है। तानिया ने ही ये सब कुछ किया है। दूसरी तरफ उसको अपनी माँ का दुःख आ गया है कि उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ावियार की बात को तरजीह दी है और उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। इस बात ने उसको बहुत तकलीफ़ दी थी और ये बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ। वो अपने होशो-हवास खो बैठा था। और अब देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि जैसे ही वो जुनैद की ये हालत सुनते हैं तो ज़ारा को तार रोने लग जाते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बहुत बुरा हाल होता है इस बेचारी नयाब का, क्योंकि नयाब जानती है कि सारा कुछ उसी वजह से हुआ है। वो इसका साथ देने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से सारा मलबा बेचारी जुनैद पर आ गिरा है और जुनैद अपने घर वालों से बिल्कुल कट कर रह चुका है। ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो रोती है और कहती है कि आप लोगों ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आप लोगों को कुछ तो सोच लेना चाहिए था। आखिर कैसे कोई इस किसी के साथ ऐसा कर सकता है। आगे से निकार कहती है कि इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। पता नहीं कैसे तुम दूध में से मक्खी की तरह निकल रही हो। हम तुम्हें ऐसे निकलने नहीं देंगे, क्योंकि सारा कुछ किया धरा सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा है और ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। इस तरह से चालाकी से निकलने की यहाँ से कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा मलबा उस बेचारी पर डाल दिया गया है। भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुँह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नयाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद ने इन सारी बातों पर अपने दिल पर लगा लिया है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है। पहले तो जाकर उसको तलाक देता है तानिया को और वो काम ख़त्म करता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी फाइनली। जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन दुर्दाना उसको समझाती है कि देखो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि ज़ावियार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। तुम अगर ये समझ रही हो कि ज़ावियार तुम्हारे हाथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अब जाकर समझ आएगी तानिया को कि उसने क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ
ड्रामा रचा रही होती है और रो रो कर निगार को कहती है कि देख लीजिए कि आपके बेटे जुनैद ने मेरे साथ क्या किया है। अब इस चीज़ का कैसे आप सारा कफारा भुगतेंगी और क्या करेंगी? आगे से वो कहती है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस नयाब की जान भी इस घर से छूटने वाली है। तुम्हारा सारा मकसद पूरा होगा, तुम्हें मैं इस घर की बहू ज़रूर बनाऊंगी और ज़ावियार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चहचहाने लग जाती है, लेकिन ये बात किसी को महसूस नहीं कराती है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सदमा ले चुका है बेचारा जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उससे दूर हो चुका है और तरह तरह की बातें करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी माँ भी, जब अब उसने देखा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो चुकी है, तो ये बात का वो सदमा ले बैठा और सोचता है कि आखिर नया पर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, और कैसे इन सारे इल्ज़ामात को वो मिटाएगा, क्योंकि जैसा रवैया ज़ावियार ने उसके साथ रखा और दूसरी तरफ गज़नफ़र ने भी उसका जो हाल किया है, उसे वो सारा कुछ नहीं भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का कफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को, उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया, और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नयाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो, एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा।